करती हूँ कि आप सभी व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। कोरोना के बाद H3N2 वायरस का खौफ, जानिए कितना खतरनाक है ये और क्या है इसके लक्षण। H3N2 वायरस से भारत में 2 मौतें हो चुकी हैं। इन 10 लक्षणों पर खास कर रखें नजर। इन्फ्लुएंजा वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि इस वायरस ने भारत में 2 लोगों की जान ले ली है। पहली मौत कर्नाटक और दूसरी हरियाणा में हुई है। भारत में H3N2 वायरस का कहर जारी। उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त में इस फ्लू के लगभग 90 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा की वजह से पहले भी देश में संक्रमण फैल चुका है। लोगों में फ्लू जैसे लक्षण मौसम में बदलाव के कारण भी है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि H3N2 वायरस के लक्षण क्या है। आइए जाने H3N2 इन्फ्लुएंजा के बारे में सब कुछ। सबसे पहले जानते हैं कि H3N2 वायरस है क्या। यह एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो श्वसन में संक्रमण पैदा करता है। यह वायरस पक्षियों और जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। पक्षियों और दूसरे जानवरों में इसके कई स्ट्रेन्स पैदा हो चुके हैं। H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। WHO और अमेरिका के CDC के मुताबिक यह मनुष्यों में इन्फ्लुएंजा का अहम कारण है। H3N2 वायरस के लक्षण क्या है यह भी जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एवियन स्वाइन और दूसरे जूनोटिक इन्फ्लुएंजा संक्रमण मनुष्यों में ऊपरी श्वसन में हल्के से लेकर गंभीर संक्रमण पैदा कर सकते हैं। इसमें हल्की सर्दी, बुखार से लेकर गंभीर निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, शोक और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। H3N2 के आम लक्षण कुछ ऐसे हैं। कंपकपी, खांसी व बुखार, मतली, उल्टी व गले में दर्द, गले में खराश, मांसपेशियां और शरीर में दर्द। कुछ ऐसे मामलों में दस्त व नाक बहना और छींकाना। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द या फिर तकलीफ, लगातार बुखार आना या फिर खाना खाने में गले में दर्द होता है तो जरूर डॉक्टर को दिखाया जाए ताकि सही से इलाज। एक बार फिर से इसके लक्षण जान लेते हैं, जिसमें बुखार, कफ, मितली, उल्टी, गले में दर्द, शरीर में दर्द, थकान, आंतों में सूजन के साथ खूनी दस्त होना। इसके साथ ही अगर सांस लेने में तकलीफ या फिर लगातार बुखार, सीने में दर्द होता है, खाने में भी तकलीफ होती है, चक्कर और फिट आने जैसी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब जानते हैं कि H3N2 वायरस आखिर फैलता कैसे है। H3N2 इन्फ्लुएंजा अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मुंह या नाक से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। हमारे छींकने, खांसने और यहाँ तक कि बोलने पर जो बूंदें निकलती हैं वह आसपास मौजूद लोगों को संक्रमित कर सकती हैं। एक संक्रमित सतह को छूने के बाद आपने अपने मुंह या नाक को उसी हाथ से छू लेने से भी संक्रमित आप हो सकते हैं। इसमें गर्भवती महिलाएं, नौजवान बच्चे, उम्रदराज लोग और जो लोग पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनमें इस वायरस से संक्रमण होने का जोखिम और भी बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि H3N2 संक्रमण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR के मुताबिक कमजोर इम्यूनिटी, खासकर बच्चे, बूढ़े और बीमार लोगों में इसके गंभीर लक्षण देखे जा सकते हैं। प्लस ऑक्सीमीटर की मदद से लगातार ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95% से कम है तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90% से कम है तब इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ सकती है। खुद दवाई लेना खतरनाक हो सकता है। अगर बच्चों और बूढ़ों को बुखार और कफ जैसी समस्या होती है तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चूंकि ये संक्रमण वायरस से होता है, इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कहा है कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया में कारगर होते हैं। H3N2 के संक्रमण को कैसे रोक ICMR ने संक्रमण को रोकने के उपाय बताए हैं। इसमें अधिकतर उन उपायों को ही बताया है जिन्हें कोरोना महामारी के दौरान लगातार अपनाए जाने की
सलाह दी जाती थी। H3N2 वायरस से बचाव के लिए किन किन चीजों को करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए, उसे लेकर भी ICMR ने सलाह दी है। यह एक सामान्य इन्फ्लुएंजा वायरस है जो बारिश या सर्दियों के मौसम में होता है। अगर बच्चे, बूढ़े या फिर बीमार रहने वाले लोगों में संक्रमण के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देखते हैं कि H3N2 को लेकर डॉक्टरों की क्या राय है। BBC ने चेन्नई के बालाजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रावण गोमगन से बातचीत की। उन्होंने बताया कि लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा साग सब्जी और पोषक तत्व खाना चाहिए। वे कहते हैं कि गंभीर लक्षण वाले व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए। सामान्य लक्षण वाले व्यक्ति घर पर रहे और डॉक्टर से सलाह लेते रहें। पैरासीटामोल ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आराम और गुनगुने पानी में सहायता मिलेगी। डॉक्टर रावण ने बताया कि H3N2 वायरस में म्यूटेशन हो सकता है, इसीलिए जो एक बार संक्रमित हो चुके हैं उन्हें दोबारा भी संक्रमित होने की संभावनाएं बनी है। वे कहते हैं कि माता पिता को बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। एहतियात उपाय के तौर पर डॉक्टर रावण गोमगन साल में एक बार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि बारिश के मौसम से पहले इन्फ्लुएंजा के टीके लगवाने से सर्दी, बुखार और कफ का खतरा 70% तक कम हो जाता है। उन्होंने आगे बताया कि कमजोर इम्यूनिटी, डायबिटीज और हृदय संबंधित रोग वाले व्यक्ति को निश्चित तौर पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने की जरूरत है। टीवी लाइव के इस प्रोग्राम में और साथ ही ताजा खबरों के लिए इंडिया आज तक टीवी लाइव पर लगातार बने रहिए। मैं अगले एपिसोड में ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ फिर आपके लिए मौजूद रहूंगी। तब तक के लिए इंडिया आज तक टीवी लाइव पर हमेशा की तरह